गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जितने भी जाइंट सक्सेस वाले वर्कर्स हैं या अथॉरिटीज हैं, उन सब की लाइफ में एक चीज बहुत कॉमनली देखी गई है। इंस्पाइट ऑफ लाइकिंग टू बी अ गेम चेंजर, दे प्रिफर टू बी अ गेम एक्सेलर। गेम चेंजर के बजाय गेम एक्सेलर होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल, मेंटल एटीट्यूड वैसा ही होता है। उसने उनके लाइफ स्टाइल को उसी हिसाब से शेप अप किया होता है। एंड दिस टॉपिक, दिस मैटर ऑफ द टॉपिक आई हैव डिसाइडेड टुडे, which wears a title mentally shaped exceller, not a game changer, game exceller। तो ये मेंटल एटीट्यूड क्या करता है? ये मेंटल एटीट्यूड पहले इस इंट्रोस्पेक्शन जोन को, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन जोन भी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन जोन को आइडेंटिफाई कराता है और उसके बाद आदमी एक्ट करने लगता है। तो सेकंड जोन है एक्शन जोन। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन जोन में लेके आता है। नाउ व्हाट विल हैपन? मेंटल एटीट्यूड शेप्स आवर लाइफ, अपने आपके जीवन को, हमारे जीवन को शेप अप करता है। हाउ? इट क्रिएट्स द रिक्वायर्ड ग्रीड टू गिव अप द स्लॉथ। स्लॉथ मींस यहां दिया आलस्य। एक अंदर से एक इच्छा, एक प्यास, थर्स्ट जिसे कहते हैं, ग्रीड, लालसा, वो पैदा करता है कि हम आलस्य को छोड़ें। इंट्रोस्पेक्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आलस्य को छोड़ें। सो क्रिएट्स द रिक्वायर्ड ग्रीड टू गिव अप द स्लॉथ। काम करना शुरू किया तो स्लॉथ थोड़ा बहुत तो काम शुरू होते ही चला जाता है, बाकी बचा हुआ एमिनिटीज के हटने से जाता है। सो द सेकंड स्टेज व्हाट हैपेंस नाउ, दिस जीरो स्लॉथ ड्रैग्स अस आउट ऑफ एमिनिटीज, आउट ऑफ आवर एमिनिटीज। This at the very first stage creates the required greed for what? To give up the sloth, आलस्य छोड़ दे। Now the sooner the sloth one has gave up, what will happen? This zero sloth drags out of our amenities, drags us out of our amenities। ये zero sloth जहाँ आया, आलस्य का अभाव जहाँ हुआ, वहीं ये पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल का एक पर्टिकुलर पार्ट हमें अपने एमिनिटीज यानी अपने सुख सुविधाओं से बाहर निकाल लेता है। दैट इज synonymous to getting out of our comfort bubble और comfort zone से बाहर निकालता है। नेचुरल है, एमिनिटीज को छोड़ देगा तो कंफर्ट से बाहर आ ही जाएगा। नाउ ये इंट्रोस्पेक्शन जोन के दोनों स्टेज क्रॉस हो गए। अब क्या है? ट्रांजिशन में आ जाता है। ट्रांजिशन में आएगा यहां पर तो स्लोथ है नहीं, एमिनिटीज छोड़ दी है। अब सेकंड पार्ट आता है एक्शन जोन। यहां फिर एक्शन में प्रॉपरली आता है। जब प्रॉपरली एक्शन में आता है देन what will happen? This zero sloth created zero amenities. Now this zero amenities will change us from a spectator to a player। जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन जोन में थे तब तक हो सकता है कि किसी की तरफ देखा हो, किसी की तरफ देख के हमने उसकी सक्सेस को नापा हो, तो देखना और उसकी सक्सेस को मेजर करना, इवैल्यूएशन करना, ये क्या है? जस्ट अ स्पेक्टेटर। दिस इज द जॉब ऑफ जस्ट अ स्पेक्टेटर। दर्शक का ही काम हो सकता है। अभी हम लोग तो कुछ नहीं किया था। नाउ दिस जीरो एमिनिटीज विल चेंज अस फ्रॉम अ स्पेक्टेटर टू अ प्लेयर। अब उठ के खड़े हो गए, हम भी करेंगे
लेकिन और हमारा काम हम ही करेंगे। दूसरों को अगर देखना हो तो हमें देख लें, हु केयर्स, हमें काम करना है। हमें इस बस हमारा काम किसी दूसरे को देखते हुए देखना नहीं है कि वो हमें देख रहा है या नहीं। ओके, सो दिस zero slot, zero amenities, and this zero amenities will change us from a spectator to a player. Now a player काम करना शुरू कर दिया, means started playing. The fourth stage, to excel. How will one excel in his playing situation, playing condition? Two conditions will automatically be come across his way and will be assimilated by him. One is power and the other is creativity. वो यहीं पर आ गई। पावर और क्रिएटिविटी की शुरुआत यहां से हो गई थी, अब वो यहां तक आ गई। इसने ये ग्रीड क्या है, पावर लेके आई, ग्रीड पावर लेके आई। इसके बाद ये जीरो स्लॉट जोन, जब इसने विच ड्रैग्ड अस आउट ऑफ आवर एमेनिटीज, हमारी सुविधाओं से बाहर निकाला, तो ये तभी हुआ जब साथ साथ क्रिएटिविटी को ले आया। ये जैसे ही आया जीरो एमेनिटीज, क्रिएटिव हो गया आदमी, बिकॉज वन हैज ऑलरेडी गॉट आउट ऑफ वंस कंफर्ट बबल, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आया। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले इस चीज के साथ, जीरो स्लॉट के साथ, जीरो एमेनिटीज विल सर्टेनली ब्रिंग अबाउट क्रिएटिविटी, नॉट ओनली इन थॉट बट आल्सो इन एक्शन। काम में भी लेके आएगी। सो जीरो एमेनिटीज विल चेंज अस फ्रॉम अ स्पेक्टेटर टू अ प्लेयर। काम कर ही रहा है ये, या एक तरफ से पावर आई, साथ में पीछे से एमेनिटी, ये क्रिएटिविटी आ गई। एमेनिटीज एंड क्रिएटिविटी बोथ आर रेसिप्रोकल, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द हायर द एमेनिटीज आर, द लेसर विल बी क्रिएटिविटी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस zero amenities which has already changed one now from a spectator to a player, now along with both the characteristics, noble characteristics, one is power and the other is creativity. Such powerful and creative player is a game exceller. अब गेम चेंज नहीं होगा, गेम चेंजर की जरूरत नहीं है, गेम प्लेयर बस, गेम एक्सेलर। This is all about what I wanted to bring in your notice. वो स्ट्रेस बनी है, चलता चला जाएगा सफलता की सीढ़ियाँ, बस यही बतलाना था। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, राइट।